नमः संस्कृताय। यूजीसी नेट परीक्षा की इस क्लास में मित्रों, इस कक्षा में स्वागत है आप सबों का। हम सब अध्ययन कर रहे हैं प्रैक्टिस सेट का, जिसमें हम लोग छठवां प्रैक्टिस सेट का अध्ययन करेंगे और 50 प्रश्नों का अभ्यास किए हैं। 50 प्रश्न और बचा हुआ है, तो हम 51वें प्रश्न से प्रारंभ करेंगे। मेरे साथ आप सब बने रहें। प्रश्नम करो तो प्रत्यक्षं ज्ञानम् अस्ति। प्रत्यक्षम ज्ञानम कहने का अर्थ है जो प्रत्यक्ष ज्ञान करणम प्रत्यक्षम परिभाषा है। इस परिभाषा के अनुसार प्रत्यक्ष ज्ञानी के कारण है जो असाधारण कारण है इंद्रियां, ठीक है, जिसको प्रत्यक्ष प्रमाण करते। तात्पर्य यह है कि इंद्रियार्थ सन्निकर्ष से इंद्रियार्थ सन्निकर्ष से उत्पन्न ज्ञान प्रत्यक्ष होता है। इंद्रियार्थ सन्निकर्ष को संयुक्त संयुक्त समवाय संयुक्त समवेत समवाय, ठीक है, समवाय समवेत समवाय और विशेष विशेष भाव के भेद से 6 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। तो बी नंबर आंसर सही होगा, इंद्रियार्थ सन्निकर्ष सन्निकर्ष। तन्तुपटयोः अस्ति सम्बन्धः। तंतुपटयोः अस्ति संबंधः। ए नंबर समवाय संबंध, अर्थात जिसमें समवाय संबंध से रहता हुआ कार्य उत्पन्न हो, वह कारण उस कार्य के प्रति समवायी कारण होता है। उदाहरणतया तंतुओं में समवाय संबंध से पद की उत्पत्ति होती है, अतः तंतु पट कार्य के प्रति समवायी कारण है। ए नंबर सही है, बी 52 का। हेत्वाभासः कतिविधः हेत्वाभासः कतिविधः सही है। तो हेत्वाभास जो है, यदि कहें तो 5 प्रकार। पहला असिद्ध हेत्वाभास, दूसरा विरुद्ध हेत्वाभास, तीसरा अनैकांतिक हेत्वाभास, चौथा प्रकरण हेत्वाभास और पांचवा बाधित विषय, ठीक है, हेत्वाभास। कालात्ययापदिष्ट हेत्वाभास। बी नंबर सही हो, पंचविध। स्थूल पंचोत्तिभ्यः भवति। स्थूल प्रपंचोत्पत्ति पंचीकृत पंचभूतेभ्यः, पंचीकृत भूतों से स्थूल शरीरों में पूर्ववत अभेद है, ठीक है। तो यह सही आंसर इसका 54 का डी हो जाएगा। पंचीकृत 5 भूतों से स्थूल प्रपंच की उत्पत्ति होती है, मोटा मोटी ये दिखा है। 5वां प्रश्न क्या है? 55वां। वेदांत सारे प्रयोजनं निरूपितम्। वेदांत सार का प्रयोजन अज्ञान निवृत्ति स्वरूपानंदावादित। वेदांत सार का प्रयोजन जो है केवल अज्ञान की निवृत्ति ही वेदांत शास्त्र का प्रयोजन नहीं है, अपितु अपने स्वरूपानंद की प्राप्ति भी जो है उसका लक्ष्य। कहने का अर्थ सी नंबर अज्ञान निवृत्ति स्वरूपानंद वाप्ति। 56वां प्रश्न, शाब्दी भावना निरूपिता भवति। शाब्दी भावना में लिंग अंश का निरूपण होता है, क्योंकि लिंग अंश सुनने पर पुरुष को यह सदा बोध होता है कि यह प्रयोजक पुरुष मुझे कार्य में प्रवृत्त करना चाहता है। कहने का अर्थ बी नंबर सही आंसर होगा, लिंगत्वांशेन। अर्थ संग्रह अनुसृत्य योगो। अर्थ संग्रह अनुसृत्य जो कह रहे हैं भागों में जो है देवता उद्देश्य द्रव्यता
द्रव्यत याग, 57 का आंसर ए हो जाएगा। देवतोद्देश्य द्रव्य त्याग। शाण्डिल्य विषय कुत्र निर्दिष्टः? सांडिल्य विद्या विषय जो है यह छांदोग्य उपनिषद में आया है। ठीक है। काम्य कर्मणि एवं विधानि निरूपितानि। काम्य कर्माणि एवं विधानि निरूपितानि फलोद्देश्येन विधीयमानानि, फल प्राप्ति की कामना से ये जाने वाले कर्म जो है काम्य कर्म कहलाते हैं। यही काम्य कर्म का लक्षण है स्वर्ग आदि प्राप्ति को। स्वर्ग आदि जो प्राप्ति है तो कहते हैं स्वर्ग आदि प्राप्ति तो उनका फल है। 59 का आंसर डी हो जाएगा, फलोद्देश्येन विधीयमानानि। वेदानुसारम् अज्ञानं किं रूपं भवति? वेदांत सारानुसारम अज्ञानम भाव रूपम भवति। अज्ञानम तो शदशद्भ्याम अनिर्वचनीयम त्रिगुणात्मकम ज्ञान विरोधी भाव रूपम यत्किंचित इति वदन्ति अहम अज्ञ अज्ञ इति आद्य अनुभवात् देवात्म शक्तिम स्वगुणैर निगूढ़ाम इति आदि श्रुतेः च। अज्ञान सत या असत रूप से अनिर्वचनीय त्रिगुणात्मक ज्ञान का विरोधी भाव रूप कुछ है, ऐसा वृद्ध जन कहते। तो 60 का आंसर क्या हो गया? ए, भाव रूपम। अब आप प्रश्न कर सकते हैं 61वां प्रश्न। पृच्छतु। सह साकं सार्धम् इति योगे किं कारकम्? बिल्कुल, सह साकम सार्धम इसके योग में करण कारक होगा। सीनम करणम। एकाल प्रत्ययः किम्? प्रत्येकाल प्रत्यय सूत्र ही है, अर्थात एक अल। एक अल मतलब एक वर्ण वाले प्रत्यय, उसकी जो है अप्रयुक्त संज्ञा हो। डी नंबर। कादयो मावसानाः सन्ति। कादयो मावसानाः स्पृशाः, बिल्कुल ए नंबर 61 का। भारतीय आर्य भाषायाः अवस्थाः सन्ति। भाषागत तथा कालगत विशिष्टताओं के कारण भारतीय आर्य भाषा को जो है 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। पहला वर्ग प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, दूसरा मध्यम भारतीय आर्य भाषा, तो तीसरा आधुनिक भारतीय आर्य। तो जो प्राचीन भारतीय आर्य भाषा है तो ईसा पूर्व 1500 से 500 ईस्वी पूर्व, और जो मध्य भारतीय आर्य भाषा है 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक, और जो तीसरा आधुनिक भारतीय आर्य भाषा है 1000 ईस्वी से अब तक। 64 का जो है यह तीसरा सी नंबर सही है। सांख्यकारिकायां ज्ञानं ज्ञानं कस्य धर्मः? सांख्य कारिकायाम ज्ञानम बुद्धे, माने बुद्धि का जो है डी नंबर सही होगा, बुद्धे धर्म। वेदांत सारे अज्ञानस्य कति विधा शक्ति? वेदांत सार में जो अज्ञान की 2 शक्तियां हैं, एक आवरण और दूसरा विक्षेप। 66 का ए, द्विविधा। वेदांत सारे अनिर्वचनीयं किम्? वेदांत सार के अनुसार लिंग शरीर को जो है 67वां है, तो वेदांत सार में अनिर्वचनीय ब्रह्म है। डी नंबर सही है। वेदांत सारे लिंग शरीरस्य कति अवयवाः? वेदांत सार के अनुसार लिंग शरीर के सप्तदश अर्थात 17 अवयव हैं। पहला आप यदि सुने तो पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच ज्ञानेन्द्रिय आप जान नहीं रहे हैं, और दूसरा पंच कर्मेंद्रिय, मैंने 5 5 10 हो गया। पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, और पंच जो है वायु, उसके बाद मन और बुद्धि। 68 का सी हो गया। कर्मणा यमभिप्रैति इत्यत्र किं कारकम्? स संप्रदानम का कारक, यदि बात कहें कर्मणायम अभिप्रैति स संप्रदानम, कर्ता दान क्रिया के कर्म के द्वारा जो है जिसको संबद्ध करना चाहते हैं उसकी संप्रदान संज्ञा होती है। क्रिया के सी उद्देश्य हो को, जाएगा। क्रिया के उद्देश्य को संप्रदान कहा जाता है। सी नंबर हो जाएगा, बिल्कुल सही। अचिरेण च तस्याः स्वयं पतितैः फलैर्पूर्यात् भिक्षाभाजनम्। हम्म। कस्यामुक्ति? कस्या उक्ति मैंने किसकी उक्ति है? अचिरेण च तस्याः
स्वयं पतितैः फलैः अपूर्यत भिक्षाभाजनम। तो यह आंसर जो है यदि कहें तो 4 ऑप्शन है। महाश्वेतायाः उक्तिः बी नंबर उत्तर है। व्यभिचार्यजितः को भवति। भावध्वनि भवति 71 का ये। अधो विन्यस्तानां कालानुसारिक्रमं चिनुत। बिल्कुल आपने जो कहा ये कालानुसारी क्रम, तो कालानुसारी क्रम यदि कहें तो इसका हो जाएगा आपका बी नंबर। भाष सबसे पहले भास जी, ठीक है, फिर कालिदास, फिर बाण भट्ट जी और फिर है भवभूति। नेक्स्ट प्रश्न। अधस्तन युग्मानां समीचीनां तालिकां विचिनुत। बिल्कुल नाटक जो है, नाटक में धीरोदात्त, नाटकम धीरोदात्त प्रकरणम धीर प्रशांत, माने धीरोदात्त नायक हो और प्रकरण का उदाहरण हो गया धीर प्रशांत। जैसे आप ले लो मृच्छकटिकम, और सी नंबर जो भाणा है इसका वीट हो गया, और प्रहसनम का निंदनीय पुरुष। ठीक है, 73 का ए नंबर जो है सही है। आप नेक्स्ट प्रश्न करिए 74 से। अल्पमात्रं समुदिष्टं बहुधा याद्विसर्पति। हाँ यद्वी सरपति, अल्पमात्रं बिल्कुल यहाँ पे समुदिष्टं यद्वी बहुधा सरपति। याद्विसर्पति इति कस्य लक्षणम्? अल्पमात्रं समुदिष्टं बहुधा यद्वी सरपति, बीजस्य बीज वह तत्व है जो वृक्ष के बीज की तरह प्रारंभ में संक्षिप्त में निर्दिष्ट हो और जागे उसका ही अनेक प्रकार से विस्तार हो। कहने का अर्थ जो सी नंबर है ना, बीजस्य, बीजस्य हो जाएगा लक्षण। आशाबन्धः कुसुमसदृशं प्रायसो ह्यङ्गनानां सद्यः पाति प्रणयी हृदयं विप्रयोगे रुणद्धि। को अत्र अलङ्कारः? यहाँ पे जो आप बात कर रहे हैं इस श्लोक की, बहुत ही प्रसिद्ध श्लोक है मेघदूत का। आशाबन्धा कुसुम सदृशम प्रायसोऽयङ्गनानां सद्यः पाति प्रणयि हृदयं विप्रयोगे गुणाधि। प्रायः कहे कि अंगना नाम नारियों की जो है करें आशा बंध, आशा रूपी बंधन, एकदम फूल जैसे कोमल होता है ना, उसी प्रकार कोमल होता है। यहाँ अर्थांतर न्यास अलंकार है। यह श्लोक मेघदूत का पूर्व मेघ का जो है 9वां श्लोक है। आशा का बंधन फूल के समान शीघ्र कुम्भाने वाली जो स्त्रियों की कह रहे हैं, स्त्रियों के प्रेमी हृदय को जो है वियोग में प्राय थामे रहता है। तो 75 का डी होगा। 76वां प्रश्न करें। जी। फलार्थिभिः प्रारब्धस्य कार्यावस्था कति सन्ति? पंच संति, बी नंबर। नहि खलु सर्वः जानाति इति कुत्र मुद्रा वर्तते? राक्षस में आया है ये मुद्रा राक्षस से वर्णितम अस्ति नहीं खलु सर्वम, सर्वा सर्वम जानाति, यहाँ थोड़ा ही लिखा है, सब कोई सब कुछ नहीं जान सकता है। 77वां का जो है नहीं खलु सर्वा सर्वम जान, मुद्रा राक्षस में होगा। ज्ञानेन्द्रियाणां कस्मात् भूतांसात् उत्पत्तिः? उत्पत्ति, बिल्कुल ज्ञानेन्द्रियों का जो है कस्मात भूतान सात उत्पत्ति। तो ज्ञानेन्द्रियाणाम सात्विकात्, ठीक है ना, भूता सदुत्पत्ति होती, ज्ञानेन्द्रियां सात्विक भूतों से उत्पत्ति होती है। और 78 का ये बी नंबर जो आप देख रहे हैं सात्विका सही। उनासी नंबर। सत्कार्यवाद साधकाः कति हेतवः?
पंच हेतु, सत्कार्यवाद के 5 हेतु हैं। पहला है असदकरणात्, दूसरा है उपादान ग्रहणात्, तीसरा है सर्वसंभवा भावात्, चौथा है शक्तस्य सत्करण, और पांचवा कारण भावात्। तो इस प्रकार से क्या हो गया 79 का सी। जी। पंच सत्कार्यवाद। कार्यवाद जी। साधकाः शब्द हेतवः पंच। पंच। शब्द कस्य विशेष गुणः? इसका विशेष गुण है शब्द। बी नंबर आकाशस्य, आकाश का विशेष गुण है शब्द गुण, ठीक है, वाले द्रव्य का नाम ही आकाश। संस्कारः कस्मिन् पदार्थे अंतर्भवति? संस्कार गुणे पदार्थे अंतर्भवति, संस्कार गुण पदार्थ के अंतर्गत होता है। गुण की संख्या यदि कहे तो 24 है। रूप, रस, गंध, स्पर्श, संख्या, परिमाण 6 हो गया। 7वां पृथकत्व, 8वां संयोग, 9वां विभाग, 10वां परत्व और 11वां अपरत्व, 12वां गुरुत्व, 13वां द्रव्यत्व, 14वां स्नेह और 15वां शब्द, 16वां बुद्धि, 17वां सुखम, 18वां दुखम, 19वां जो है इच्छा, 20वां है वेश, 21वां है प्रयत्न, 22वां है अधर्म एवं 24वां है संस्कार। इस प्रकार से 24 गुण है। और जो आपने प्रश्न किया है इसका आंसर बी हो जाएगा, गुणे, संस्कार गुणे अंतर्भवति। संख्याया स्वरांकनम भवति? हाँ, स्वरांकन होता है, सामवेद में होता है। सामवेद में उदात के लिए जो है 1 का अंक लगता तथा स्वरित के लिए 2 का अंक लगता है, और अनुदात के लिए जो है 3 का अंक लगता है। इस प्रकार से बी नंबर हो जाएगा आपका सही, सामवेद। स्वाध्यायाम्ना प्रमदः वर्तते। स्वाध्यायान्मा प्रमदः, पुनः कर वदतु। स्वाध्यायाम्ना प्रमदः। इसका संधि करना है स्वाध्यायात पंचमी, स्वाध्यायात, ठीक है, माँ प्रमद। तो जो तकार है उसी तकार को नकार हो गया, यरोनुनासिके नुनासिको वासिक्यों, उधर माँ का मोह है। तो जो माँ का मोह है जिसके कारण स्वाध्यायात जो पंचमी विभक्ति एक वचन में बनता है, उसके तकार को कहा यरोनुनासिका नुनासिको। वा जो ये सूत्र है, इस सूत्र ने कहा यर, यर, यर यदि हो, यर प्रत्याहार का कोई वर्ण, ठीक है, यर पदंतस्यानुनासिको वा, तो उसको बोले अनुनासिक होगा। तो यहाँ जो है तकार का अनुनासिक वर्ण क्या हो जाएगा, नकार। तो स्वाध्यायान माँ प्रमद। पुनः वदतु प्रश्नम। स्वाध्यायान्मा प्रमदः वर्तते। अस्य प्रश्नस्य उत्तरम्, अर्थात् अस्याः उपनिषदः वर्तते इति प्रश्नः वर्तते। शोभनम्, यह तैत्तरीय उपनिषद के शिक्षावल्ली का वाक्य है। स्वाध्यायान मा प्रमदः, स्वाध्याय से कभी भी प्रमाद नहीं करना चाहिए। तो सी नंबर हो गया। नेक्स्ट प्रश्न। पूर्वा उर्वशी संभवते? पुरूरवा उर्वशी संवाद जो है ऋग्वेद के दशम मंडल के, पुरूरवा उर्वशी संवाद ऋग्वेद के दशम मंडल के जो है 95 नंबर वाला सूक्त है। 1095, 84 का आंसर ए हो जाएगा, 10वें मंडल। नेक्स्ट प्रश्न आप करेंगे 85 नंबर से। शर्मा बिल्कुल शर्मा परिसूक्तस्य छंदो वर्तते? त्रिष्टुप छंद, त्रिष्टुप ए नंबर। पदलत्याय
प्रसिद्धस्य अस्ति। दंडी जी जो है ना पदलालित्य के लिए प्रसिद्ध है। उपमा के लिए जो है कालिदास जी हैं। कहते हैं उपमा कालिदासस्य भारवे अर्थ गौरवम। म्यूट करो तो। तो क्या कहे कालिदास जी का जो है उपमा के लिए कालिदास जी प्रसिद्ध है। उपमा कालिदासस्य और भारवे अर्थ गौरवम, अर्थ गौरव के लिए भारवी भारवी जो है अर्थ गौरव के लिए प्रसिद्ध है। और दंडिनः पदलालित्यम, पदलालित्य के लिए दंडी जी। और माघे संति त्रयो गुणा, और माघ में तो तीनों गुण है। तो 86 का सी सही है। प्रतीयमानार्थस्य प्रतिपादक शक्ति भवति। आनंदवर्धन ने ध्वनि का जो है प्रतिपादन करते हुए आनंदवर्धन ध्वनि का प्रतिपादन करते हुए ध्वनि के दो भेद माने हैं। पहला वाच्य और दूसरा प्रतीयमान। ठीक है, प्रतीयमान अर्थ को ही व्यंजना कहा जाता है। 87 नंबर का आंसर ए हो जाए। शान्तरसस्य स्थायी भावः वर्तते। समः समः भवति, बी नंबर। सुंदरानंद महाकाव्यस्य रचयिता वर्तते। अश्वघोष जी हैं, सी नंबर। जी। ईदुदेदन्तस्य द्विवचनं शब्दस्य भवति। प्रगृह्यम्, ईदुदेदुवचनं प्रगृह्यम्। गामदोग्धिपयः इत्यत्र गामपदे कर्मसंज्ञा केन सूत्रेण भवति? शोभनः प्रश्नः। अस्य प्रश्नस्य उत्तरमस्ति। माइक म्यूट करो। प्रश्नं कृत्वा भवती माइक म्यूट करो। तदा सम्यक् प्रश्न उत्तरं वदिष्यामि, ध्वनिः सम्यक् भविष्यति। शोभनम्, यथैव प्रश्नः क्रियते पुनः माइक म्यूट कृत्वा। तो गामदोग्धि पयः, यहाँ गाम पद में अकथितम च सूत्र से कर्म संज्ञा होती है। इस सूत्र के अनुसार अपादान आदि कारकों से जो अविवक्षित होता है उसकी कर्म संज्ञा। तो 91 का बी नंबर। कटे आस्ते इत्यत्र कीदृश आधारो वर्तते? औपश्लेषिक आधार। आधार 3 प्रकार का होता है। पहला औपश्लेषिक, दूसरा वैश्विक और तीसरा अभिव्यक्त। जहां आधार कर्ता के साथ संयोग आदि से संबंध होता है वहां उसे औपश्लेषिक कहते हैं। जैसे कटे आस्ते, चटाई पर बैठता है। या आसन अर्थात बैठना क्रिया के कर्ता का अपने आधार करके साथ संयोग संबंध है। मन कहने का अर्थ है, इसीलिए कट जो है औपश्लेषिक आधार ए 92 का। जी। अधस्तन युग्म द्वितीया चतुर्थो भवतः। जी 13 नंबर का जो आप प्रश्न पूछ रहे हैं, माइक म्यूट करो तो। द्वितीया चतुर्थौ भवतः। गत्यर्थ कर्मणि द्वितीया चतुर्थो चेष्टायामन ध्वनि, अर्थात शारीरिक परिस्पंदन रूप चेष्टा होने पर गत्यर्थक धातु कर्मवाचक शब्द में द्वितीया तथा चतुर्थी विभक्ति हो, परंतु अध्ववाचक होने पर नहीं। इसीलिए जो है द्वितीया चतुर्थो भवतः गत्यर्थक कर्मणि। 93 का आंसर बिल्कुल डी नंबर होगा, गत्यर्थ कर्मणि। अधस्तन युग्मानां समीचीनां तालिकां विचिनुत। हलोनंतरः संयोगः, सूत्र ही है। जब सूत्र याद रहेगा तो आप सही सही उत्तर दे देंगे। ठीक है। और
विशेष संज्ञा विनिर्मुक्त केवल समासः प्रायणान्य पदार्थ प्रधान बहुव्रीहि तथाभिस्तापस इथम भूत लक्षण। सी नंबर हो गया सही, 94 का सी हो जाएगा। जी। भूतबली इत्यत्र समासः केन सूत्रेण विधीयते? बिल्कुल, चतुर्थी तदर्थार्थ बलिहित सुखरक्षितैः सूत्र का उदाहरण है। चतुर्थ्यंत पद से गृहीत अर्थ के निमित्त जो वस्तु हो उसके वाचक पद के साथ तथा अर्थ के लिए बलि मतलब उपहार ही अर्थात कल्याण, सुख और रक्षित इन पदों का चतुर्थ्यांत सुबंत का समास होता है। जैसे कथन युपाय दारु, युप दारु है ना, भूताय बलि भूत बलि, तो ये सब बी नंबर। चतुर्थी तदर्थार्थ बलि सुख रक्षित, इसी सूत्र का उदाहरण है भूताय बलि भूत बलि। 96 नंबर का प्रश्न करेंगे, ठीक है। 95 प्रश्न हो गया। अब हम नेक्स्ट प्रश्न चलेंगे 96 प्रश्न की ओर। बहुत ही सुंदर सा प्रश्न है। प्रश्न करो। आनन्दवर्धनः कस्य सभापण्डितः आसीत्? कश्मीर नरेश अवंती वर्मा के साम्राज्य में लोक विश्रुत यश एवं प्रतिष्ठा प्राप्त करने वाले आचार्य आनंदवर्धन। आनंदवर्धन एक युग निर्माता समीक्षक माने जाते हैं। बिल्कुल 96 का सी होगा, अवंती वर्मा। कविकुलगुरुः कः? कवि कुल गुरु कालिदास। लोचनं कस्य ग्रन्थस्य व्याख्यानम् अस्ति? 98 का आंसर सी। अब अंतिम प्रश्न की ओर हम सब बढ़ रहे हैं, ध्यान पूर्वक देखेंगे। नाटके कति सन्धयः सन्ति? पंच संध्या संति। पहला मुख, दूसरा प्रतिमुख, तीसरा गर्भ, चौथा विमर्श और पांचवा उपसंहृति। 5 जो है संधियां हैं। स्ववाक्ये कस्मिन् यत्र अनेकार्थता भवेत् इत्यत्र स शब्दस्य को अर्थः? यहाँ जो हमने पढ़ा है, यहाँ जो कहते हैं वाच्य भेदेन भिन्न यदि युगपद भाषण स्पृशम सृजन्ति शब्दाश्लेषो सापक्षरत् इति अभिष्ट। कहने का अर्थ है अर्थ भेद होने से, भिन्न भिन्न शब्द समान पूर्विक होने से एक साथ उच्चारण के कारण जब आपस में मिलकर एक हो जाते तो वह शब्द श्लेष अलंकार कहलाता है। तात्पर्य यह है कि जब एक शब्द से अनेक अर्थ निकले, एक शब्द से अनेकों अर्थ निकले तो कहे वह श्लेष अलंकार होता है। श्लेष भी जो है 2 प्रकार का होता है। कौन कौन? तो पहला शब्द श्लेष को, दूसरा अर्थ श्लेष। तो उपयुक्त जो परिभाषा है शब्द श्लेष का उदाहरण, तो 100 का आंसर क्या हो जाएगा? बोलो जी। सी। श्लेषः। हाँ श्लेष। इस प्रकार से हम लोगों ने इस 6वें प्रैक्टिस सेट का अभ्यास किए हम लोग मित्रों। इसके बाद हम 7वें प्रैक्टिस सेट को देखेंगे जो कि नेक्स्ट क्लास में आगामी कक्षायां वयम अध्ययनम कुर्मः पुनः मिलामः। वीडियो यदि आपको अच्छा लगे तो यदि आप ध्यान पूर्वक देखते हैं अवश्य लाइक करेंगे साथियों, शेयर करेंगे अन्य मित्रों तक, और पहली बार इस चैनल को देख रहे होंगे तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बटन को ऑन करेंगे और रात दिन आप पढ़ें, अध्ययन करें और परीक्षा में सफलता पाएं। मित्रों आज के लिए इतना ही। नमः संस्कृत।